हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेफेड जो एनालिस्ट ग्रेड की पोजीशन है लेंडिंग ऑपरेशंस, उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि सर इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है, बट विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट कैसा टॉपिक्स रहते हैं, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, और भी बाकी सब्जेक्ट्स में आपको क्या करना है ये डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम इज प्रोवाइडिंग द नेफिड लैंडिंग ऑपरेशंस ऑनलाइन कोर्स। हालांकि आपको रिस्क मैनेजमेंट और अकाउंट्स का भी मिल जाएगा, बट क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स लैंडिंग ऑपरेशंस को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम है कह सकते हैं। ओके, 2023 में भी एग्जाम भी से बहुत सारे सिलेक्शंस हुए थे। नेफेड में आप देखेंगे लैंडिंग ऑपरेशन में, दो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में और अकाउंट में सिलेक्शन यहाँ से हुए थे। सो ये एक आप समझ सकते हैं कि फाइनेंस के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी या फिर बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करते हैं आई एग्जाम भी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। ये पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत काम आएगी, क्योंकि हमारे पढ़ते टाइम हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो वो सारे डाउट इस पीडीएफ से कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे आपके। सो सैलरी तो अच्छी है ही, 14.83 लाख प्लस वेरिएबल है, प्लस अलाउंसेस हैं, तो डेफिनेटली अच्छी सैलरी यहाँ पे है। इसके अलावा वैकेंसीज देखेंगे, जो फाइनेंस स्टूडेंट जिसमें एलिजिबल हैं वो हैं लैंडिंग ऑपरेशंस 31 वैकेंसीज, अकाउंट 3 वैकेंसीज, लीगल 2 वैकेंसीज, आईटी 7 वैकेंसीज, रिस्क मैनेजमेंट 9। इन दोनों के अलावा बाकी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी में भी, इसमें भी फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ओके, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी वगैरह आपको क्लियर होगा, तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। एक चीज इंपॉर्टेंट है, 19 मई लास्ट डेट है, तो उसका इंतजार ना करें, पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ये भी ना सोचे कि जब डेट एक्सटेंड होगी तब करेंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज का। तो आप इसको पहले से फिल कर सकते हैं। आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। 15 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग एंड क्वांट्स के, दोनों मिला के हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चंस, डीआई के 15 क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ समझना है कि रीजनिंग एंड क्वांट्स मिला के 15 क्वेश्चन था, तो चांसेस है कि पजल जनरली यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी, मैक्सिमम पूछी भी जाएगी तो एक पूछी जाएगी। इंग्लिश और डीआई को आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओके, डेटा एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस में डीआई के क्वेश्चंस भी होते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। अगेन, बहुत ज्यादा ना डरना है, बहुत ज्यादा ना कैजुअल लेना है, बीच में आप चलिए, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको करना है। मॉक टेस्ट भी आप देंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। ओके, मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोफेशनल नॉलेज ही है। 40 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स होंगे। जब क्वेश्चंस कम होते हैं ना, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं डर भी बढ़ जाता है और रिस्क भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 60 क्वेश्चंस होते तो 20 ज्यादा क्वेश्चन मिलते, आप ज्यादा क्वेश्चन ऑप्ट कर सकते थे। 40 क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होता है, तो इसलिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी यहाँ पे होनी चाहिए। ओके, सो इस 40 क्वेश्चंस में क्या आने वाला है ये थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि बाकी कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है कि आपको मिनिमम कट ऑफ लेकर आनी है। अब देखिए, इंडिकेटिव सिलेबस क्या होता है। इंग्लिश का तो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए डिफिकल्ट होगा, मतलब बेसिक इंग्लिश है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, रूल्स ऑफ ग्रामर, आर्टिकल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस और रीडिंग वोकैबुलरी आती है, तो आप बेसिकली उसको आप कर लेंगे। 10 मार्क्स का ही है, उसमें आप कुछ क्वेश्चंस जरूर कर लेंगे। क्वांट्स एंड रीजनिंग एबिलिटी में अगर आप देखेंगे ना, कुछ टॉपिक्स है जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिनमें टाइम भी कम लगता है, जैसे सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप ट्रिक्स के थ्रू जाएंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे। परसेंटेज के कंसेप्ट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आई होप कि ये भी आप कर लें, क्योंकि फाइनेंस बैकग्राउंड है। एलिगेशन, टाइम वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये वाला थोड़ा सा आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि डीआई आपको करना ही है। ओके, तो इतने टॉपिक भी करेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी में थोड़ा सा पजल और उसको देख सकते हैं, बट आपको बाकी जो प्रायोरिटी रखनी है वो यहीं से रखनी है। ब्लड रिलेशंस, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, देन पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में आना है। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इतना कर लेंगे ना तो सफिशिएंट रहेगा। 5 टॉपिक्स आपने ऐसे करिए क्वांट्स में जो बहुत अच्छे हैं, सिमिलरली रीजनिंग में भी, पजल और डीआई के अलावा। ओके, अब लैंडिंग ऑपरेशंस में क्या पूछा जाएगा, तो मोर और लेस अगर आप देखेंगे ना, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये भी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न हम आपको ये बता रहे हैं। सो फाइनेंस में आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट फाइनेंस है, मीनिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्रोजेक्ट अप्रेजल, कैपिटल बजटिंग, कंसेप्ट, टेक्निक, सर्कुलर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट फाइनेंस, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये इसमें रहेगा। Working capital management, cost of capital, understanding the corporate banking, general concept like operating and the financial leverage, CAPM model, time value of money, concept of risk management, derivative of forex,
फाइनेंशियल मार्केट एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस। तो आप देखेंगे फाइनेंस रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें हैं। अब जो इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हम इसको इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेजरली हर एग्जामिनेशन पूछा जाता है, जो कि है अकाउंटिंग। तो बेसिक अकाउंटिंग से उसके प्रिंसिपल हैं, कंसेप्ट, कन्वेंशन, लिमिटेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। प्रिपरेशन से भी ज्यादा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 40 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो ऐसे में ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस कुछ ही मिलेंगे। और अगेन रेशियोज में भी बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट रेशियोज में आप चले जाए, बेसिक रेशियोज पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, देन कॉस्टिंग में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिन कॉस्ट, कॉस्ट एनालिसिस एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो ये मेजरली है, अगर आप देखेंगे ये दोनों पार्ट है, जो फाइनेंस वाला पार्ट है एंड अकाउंटिंग वाला पार्ट है, ये मेजरली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है इसके सिलेबस को। तो इसको आपको जरूर बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि लैंडिंग हो या फिर चाहे क्रेडिट अप्रेजल हो, कुछ भी चीज हो, उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो बैलेंस शीट ही होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह आपको बहुत अच्छे से देखनी, समझनी, मैनेज करनी आनी चाहिए। रेशियोज के थ्रू आप उसका इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं। सो ये कुछ ही टॉपिक्स हैं, आपको टॉपिक वाइज करना है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक कर रहे हैं बस उसमें ही घुस गए, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी चीज का एंड नहीं होने वाला है, कोई भी टॉपिक छोटा सा नहीं है, सारे टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं। तो बेसिक चीजें आपको पढ़ते हुए चलनी है। इसकी लाइव क्लासेस भी हमारी चल रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि उसमें आपको सारे ही टाइप की क्लासेस मिलेंगी, जो फाइनेंशियल, जो अकाउंटिंग टाइप वाली होती हैं, और नॉन अकाउंटिंग टाइप वाली क्लासेस भी हैं। तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और जितने स्टूडेंट्स ने कोर्स ज्वाइन किया है वो ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि लाइव क्लासेस ही हैं, आपको कोर्स में कोर्स वीडियोस, नोट्स और टेस्ट भी मिलते हैं। तो अगर आप लाइव क्लासेस देखने का अगर आपको टाइम नहीं भी मिलता है, तो भी आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कोर्सेज है, हमारी कोचिंग है, इट इज नॉट ओनली द लाइव क्लास डिपेंडेंट जैसे कि बाकी होती है। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, सो ये सारे कोर्सेज आपको हमारे पास मिल जाएंगे, आईटी, लीगल, लैंडिंग ऑपरेशन, अकाउंट्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट कि आप जब भी आपका मन करे तो आप इसको देख के अपनी प्रिपरेशन या अपने कोई भी डाउट को क्लियर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।